हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है कोशिका। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीव टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था, और आज देखेंगे कोशिका टॉपिक का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पाठ्य योजना संख्या 8वें नंबर का है हमारा। ऑलरेडी हमने बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिया। चैनल पर आपको मिल जाएगा हर एक टॉपिक का लेसन प्लान। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार प्लेलिस्ट भी तैयार है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, फिर प्रशिक्षण केंद्र, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र तथा अवधि, ये सारे काम करने के बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं। आज का हमारा प्रकरण है कोशिका। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में कुल 7-8 पॉइंट जो भी लिखते हैं हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं, अन्यथा पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने इस बात पर चर्चा कर लिया है। तो सामान्य उद्देश्य में देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा छात्रों में जैविक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में जैविक विज्ञान के प्रति में तर्क करने की क्षमता का विकास करना। और तीसरा है छात्रों में विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित और व्यवस्थित ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु सहायता प्रदान करना। और पांचवा है हमारा छात्रों में प्रयोगों से संबंधित सामान्य कौशलों तथा उपकरणों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना। छठा है विज्ञान शिक्षण द्वारा बच्चों के मानवीय शक्तियों का विकास करना। और सातवां है हमारा छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा तथ्यों को उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना। ये हो जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं हम अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य पर, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों उद्देश्य हम लिखते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र कोशिका के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे, बोधात्मक में लिखते हैं। और फिर क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र कोशिका का महत्व दैनिक जीवन में समझ सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं हम सहायक सामग्री पर। जो भी सहायक सामग्री हम यूज़ करते हैं वो लिख देते हैं। शिक्षण विधियाँ, प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये विज्ञान विषय में हम शिक्षण विधियाँ यूज़ करते हैं तो लिख देते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर। हमारे प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें हम इस टाइप का बॉक्स बना लेंगे। आप सभी को पता है प्रस्तावना का प्रश्न कैसे लिखा जाता है। इसके बाद छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी हैं। छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर या छात्र छात्रा कथन भी लिखा जाता है इसे। इसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, आप पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? छात्र बताएंगे कि विद्यालय या स्कूल में आते हैं। उसके बाद पूछेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन, विद्यालय का निर्माण किन वस्तुओं से मिलकर होता है? विद्यालय का निर्माण ईंट, सीमेंट आदि से मिलकर होता है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? छात्र बताएंगे कि हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। फिर समस्यात्मक प्रश्न करेंगे हम, हमारा कोशिका के बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, हम लिख देंगे समस्यात्मक। ठीक है, आगे देखते हैं हम उद्देश्य कथन हम लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं। प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः कोशिका, कोशिका के प्रकार व एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव हैं। ये हो जाता है हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण पर, ठीक है, प्रस्तुतिकरण पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे कि आपको तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी
लेसन प्लान चाहिए, आप उस टॉपिक को भी कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर सकूं और आपको उस टॉपिक पर लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूं। वैसे तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के आपको चैनल पर हर टॉपिक के लेसन प्लान मिल जाएंगे, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। शिक्षण बिंदु लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा अनुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ये सारी चीजें लिखने के बाद सबसे पहले हम अपना पहला शिक्षण बिंदु लिखते हैं जो है कोशिका। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, ओके। इसके बाद हम इसमें प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, सजीव किसे कहते हैं। लिखेंगे इसमें, जिनमें जीवन पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं। दूसरा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। फिर मौन प्रश्न करेंगे कि कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, छात्र मौन लिख देंगे। ठीक नीचे इसके छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण लिखेंगे, हेडिंग हम उसमें लिखेंगे, सभी जीवों का शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की रचनात्मक, क्या कार्यात्मक तथा मूलभूत इकाई होती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। इन्हें कोशिका का जनक माना जाता है। कोशिका का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने श्यामपट्ट कार्य पर। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी चीज़ें श्यामपट्ट कार्य करते हैं टीचिंग के दौरान, वही चीज़ें आप यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। पहले इतना करिए, देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा वह है कोशिका के प्रकार। इसमें आपने ऊपर अभी लिखा हुआ है कि चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र, तो आप चार्ट पेपर यूज करेंगे अपने टीएलएम में। तो एक काम करते हैं हम, ये श्यामपट्ट कार्य में या तो यहीं पे ठीक इसके सामने जो हम अपना देते हैं स्पष्टीकरण, उसके ठीक सामने ही हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये पहले करिएगा, बाद में अभी करिएगा। पहले देखते हैं हम इसका शिक्षण बिंदु में क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने। दूसरा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। फिर मौन प्रश्न पूछते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे लिख देते हैं छात्र मौन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने स्पष्टीकरण पर। इस पर अभी बाद में आएंगे अपने डायग्राम पर, पहले स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक को सबसे पहले बताएंगे कि ऐसी कोशिकाएं जो अविकसित होती हैं, जिनमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जैसे विषाणु जीवाणु। ये हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण बताएंगे छात्रों को, लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें लिखेंगे ऐसी कोशिकाएं जो विकसित होती हैं, जिनमें संगठित केंद्रक पाया जाता है, जैसे उदाहरण लिख लेंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, फंगस आदि। ये हमारा यूकैरियोटिक कोशिका हो जाता है। यहाँ पे आप जरूर लिखेंगे कि छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं। और कोशिका के प्रकार कुछ इस प्रकार भी श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं आप। कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ऐसे लिखने से आपका फाइल जो है अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है देखने में भी, आपको बनाने में भी, और टीचर साइन करेंगे तो ठीक लगता है, ठीक है। अब देखते हैं, हम आते हैं अपने डायग्राम पर। आप कुछ इस प्रकार बना के, या तो इसके ठीक सामने जो स्पष्टीकरण आप यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक इसके ठीक सामने जो हमारा पेज रहता है उस पर बना सकते हैं, या श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में भी बना सकते हैं, या इसके ठीक सामने आप कोई एक प्लेन पेपर पे बना के चिपका भी सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो उचित लगे, जो अच्छा लगे, जिस प्रकार आप कर सकते हैं वैसा। यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में विषाणु जीवाणु का हमने एग्जाम्पल दिया है, तो विषाणु और जीवाणु। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में पेड़ पौधे, जीव जंतु। आप चाहें तो यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु बना भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देख रहे हैं ये पेड़ बन गया, ठीक। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, ओके। इसके बाद आप जंतु भी कोई बना सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को समझाना ही है अच्छी तरह से, तो आप जिस हिसाब से आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, कुछ भी यूनिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने
तीसरे शिक्षण बिंदु जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बताइए, जीवाणु और विषाणु। फिर हम मौन प्रश्न करेंगे कि एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे छात्र मौन। आगे बढ़ेंगे हम, ये यहाँ पर कमेंट पहले हो गया है तो इस पे आप ध्यान नहीं देंगे, ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये आपके टीचर द्वारा कमेंट लिखा जाता है, ठीक है। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वह जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका हो वह एक कोशिकीय जीव है। जैसा नाम से यह स्पष्ट है, एक कोशिकीय जीव। आप इस प्रकार भी बच्चों को समझा सकते हैं कि एक कोशिकीय यानी कि सिर्फ एक कोशिका हो। इस तरह आप बच्चों को समझाएंगे, उनको याद रहता है। फिर उदाहरण देंगे अमीबा, पैरामीशियम आदि। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव बताएंगे कि वे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाओं से जो बने होते हैं वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। उसके बाद छात्र छात्रा ध्यान से सुनते ही आप अवश्य ही लिखेंगे यहाँ पे एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम आदि। अमीबा का चाहे तो डायग्राम बना लेंगे, बहुत ही ईजी है, बस आपको ऐसे ऐसे कुछ किसी भी आकार का बना देना है, ठीक। ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में, तो आप चाहें तो ये बना सकते हैं। पैरामीशियम का टाइम लगेगा, आप वो भी चाहें तो बना सकते हैं, पर अमीबा अगर आप चार्ट पेपर पर भी बनाना चाहते हैं या ब्लैक बोर्ड पर भी, तो बच्चों को, छात्रों को बना के समझा सकते हैं। बहुकोशिकीय जीव में जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि, ये सारी चीज़ें कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम निरीक्षण कार्य पर हमारे, जिसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक ही लिखेंगे, द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखते हैं हम, जैसे पहला क्वेश्चन है कोशिका किसे कहते हैं, दूसरा कोशिका की खोज किसने की थी, तीसरा है कोशिका कितने प्रकार की होती है, और चौथा है हमारा बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। ये हो जाता है हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप चाहें तो इसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। गृह कार्य पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगला जो टॉपिक होगा वह जंतु उत्तक, उसके बाद पादप उत्तक, इन सारे टॉपिक्स पे होंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते जाएंगे, ओके। इससे पहले गृह कार्य देख लेते हैं, जिसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से कोशिका के बारे में लिखकर लाएंगे। इसी के साथ होता है हमारा पाठ योजना यहीं पे समाप्त होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।